हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मिसलेनियस एग्जाम्पल। वेल, मिसलेनियस एग्जाम्पल आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट एज यू नो दिस थिंग्स। मिसलेनियस एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज, ये सभी क्वेश्चन हमेशा ही क्वेश्चन पेपर में हॉट फेवरेट होते हैं। सो एवरी क्वेश्चन पेपर सेटर trying to put all the questions most probably from the miscellaneous example and exercise. So we have to focus this example and the question of exercise in the maximum level. Okay, let's start with example number 28. So that the set of letter needed to spell cataract and the set of letter needed to spell tract are equal. Okay, let's give one set to the cataract and another set to tract. Say let x is what? Set of letter needed to spell cataract. I don't know what is this word. ओके, सो कौन कौन से भाई इसमें लेटर यूज़ हो रहे हैं भाई, उसका सेट बनाओ। तो पहले तो सी यूज़ हुआ है, फिर ए यूज़ हुआ है, टी यूज़ हुआ है, वापस ए यूज़ हुआ है, नो नीड टू राइट, फिर आर यूज़ हुआ है, अगेन ए नो नीड टू राइट, सी अगेन वापस रिपीटेशन डजंट रिक्वायर्ड, टी अगेन रिपीटेशन डजंट रिक्वायर्ड, सो फाइनली एक्स इज द CATR and let's say y is what? Set of all the letter need to spell what is that? Tract, TRACT. So what are the element in this? First say T, फिर R, A, C and T again repetition doesn't required. Now since we can see all the element of x are in the y and all the element of y are in x, है ना, कि x के सभी एलिमेंट y के अंदर है, y के सभी एलिमेंट x के अंदर है, हैंस x इक्वल टू वाई। अल्टीमेटली x इक्वल टू वाई बोलने का ये तरीका है ना। फिर से एक बार बोलता हूँ, x इक्वल टू वाई जब भी बोलना हो ना, तो एक्चुअल में मैथमेटिकली कैसे बोलना होता है? x के सभी एलिमेंट y के अंदर है एंड मतलब ये दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। y के सभी एलिमेंट x के अंदर है, x इज सबसेट ऑफ y एंड y इज सबसेट ऑफ x। मतलब ये दोनों चीज़ अगर साइमल्टेनियसली जब भी हो रही है तब हमेशा ही x इक्वल टू वाई होता है। आप देख सकते हो x सबसेट ऑफ y एंड y सबसेट ऑफ x, बोथ आर हैपन्स, बोथ कैन बी पॉसिबल साइमल्टेनियसली। सो यू कैन राइट लाइक दिस, है ना। आप x इक्वल टू वाई प्रूव करने के लिए ये लिख सकते हो दैट हियर x इज सबसेट ऑफ y एंड y इज सबसेट ऑफ x, हैंस x इक्वल टू वाई। ओके, मैथमेटिकली अगर आपको प्रूव करके दिखाना है तो, है ना, क्योंकि आप देख सकते हो ऐसा कब होगा, x इक्वल टू वाई होगा तभी होगा दोनों एक साथ में। अदरवाइज समझ लो यहाँ पे 1 2 है, बराबर। 1 2 इज सबसेट ऑफ 1 2 3 से ये x है, ये y है, बराबर। तो यहाँ पे x सबसेट y है, बट इज इट पॉसिबल टू हैव y सबसेट x? ये पॉसिबल है क्या यहाँ पे? मतलब y के सभी एलिमेंट x के अंदर है क्या? नहीं है। सो ये पॉसिबल नहीं है। तो जब भी ये दोनों इक्वल नहीं होंगे ना, तब दोनों में से कोई एक ही पॉसिबल होगा, या ये फिर पॉसिबल, या ये पॉसिबल होगा, या फिर ये पॉसिबल होगा, है ना। अगर बीच में एंड लिखा है मतलब अगर एक साथ में दोनों पॉसिबल हो गए तो हमेशा ही ये दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे, जैसे ये वाला। नाउ आई कैन से कि भाई ये x जो है दैट इज सबसेट ऑफ y एज वेल एज y इज ऑल्सो सबसेट ऑफ x। अल्टीमेटली बोथ आर पॉसिबल साइमल्टेनियसली, हैंस x इक्वल टू वाई, है ना। बहुत ज़्यादा हो गया ये, बस ये मुझे इसलिए दिखाना था क्योंकि आगे एक दो क्वेश्चन ऐसे है जिसमें मुझे इक्वल चीज़ें प्रूव करनी है, तो देन आई विल यूज़ दिस थिंग्स, है ना। मैं एक समझ लो a इक्वल टू बी प्रूव करना है तो मैं क्या सोचूंगा कि a सबसेट b प्रूव करो एंड b सबसेट a, साइमल्टेनियसली ये दोनों को प्रूव करो, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई a इक्वल टू b है। तो मतलब कोई भी दो सेट इक्वल है ऐसा प्रूव करना है, देन वी शुड यूज दिस पर्टिकुलर थिंग्स, है ना। ये मेरे ख्याल से इक्वल सेट के लिए एक बार मैंने डेफिनेशन में दिखा दिया था। इक्वल सेट की डेफिनेशन जहाँ पे दिखाई थी ना, वहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने मैथमेटिकली बोला था कि अगर मैथमेटिकली सोचना है देन यू शुड हैव टू थिंक लाइक दिस। ओके, let's have second question, example number 29.
लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ सेट -1 0 1। ओके, सभी सबसेट लिखने हैं भाई। कहाँ से चालू करेंगे हम? पहले तो खाली डब्बा है ना, 5 एम्प्टी सेट, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर सिंगल सिंगल वाले एलिमेंट, पहले 0 एलिमेंट वाले है ना, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो ऐसा सेट, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो ऐसा सेट, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हो ऐसा है सेट, देन नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हो इस तरह के सेट। सो ऑल द ये सभी जो सबसेट बन रहे हैं उसका लिस्ट मुझे लिखना है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गई? 0, ठीक है। फिर -1, ओनली 0, ओनली 1, ये सभी एक एक क्वांटिटी वाले सिंगल टोन सेट है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें 1 1 हो इस तरह के सेट। फिर 2 2 की पेयर वाले सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हो। तो कौन कौन से 2 ले सकते भाई? पहले ये 2 ले सकता हूँ मैं, -1 0, फिर मैं 0 and 1 ले सकता हूँ, ओके, एंड देन आई कैन टेक दिस -1 and 1। कोई और पॉसिबल है क्या? नहीं, कोई और पॉसिबल है ही नहीं, बस 3 ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड बराबर, एंड सेकंड थर्ड, बस ये 3 ही पॉसिबिलिटी है, उससे ज़्यादा नहीं है, ओके। तो ये हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट 2। अब नंबर ऑफ एलिमेंट तीनों के तीनों आ गए, वो ये तो तीनों के तीनों एलिमेंट अगर लेने हैं तो ये पूरा लेना पड़ेगा, ओके। और कोई पॉसिबिलिटी है 3 एलिमेंट वाली? नहीं, बस तो ये हो गए पॉसिबल केसेस, है ना। एक्चुअल में वी डोंट नीड टू राइट दिस थिंग्स, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे साइड में लिखा। दिस इज व्हाट द लिस्ट ऑफ ऑल द सबसेट, है ना। ये हो गए सबसेट, यू कैन राइट लाइक दिस, दिस आर द सबसेट, ओके। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 30। व्हाट वी नीड टू प्रूव हियर? सो दैट A union B equal to A intersection B implies A equal to B। ओके, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन भाई, सो दैट मतलब प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, और इसमें कोई चीज़ दी नहीं है कि यहाँ पे वेरीफाई करो, है ना। नेवर वेरीफाई इट। इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लेना तो वेरीफाई करके नहीं दिखाना है हमको, है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते भाई A equal to 1 2 3 ले ले और B equal to से कुछ भी ले ले 1 2 3 ऐसा कुछ, एंड मतलब A equal to B है वो इस तरह के सेट दोनों ले ले, फिर वहाँ पे दिखा दो कि भाई A यूनियन B में 1 2 3 आ रहा है, A इंटरसेक्शन B में भी 1 2 3 आ रहा है, हैंस ये दोनों इक्वल आ रहा है इसलिए A इक्वल टू B है। तो मैं जब भी A इक्वल टू B है तो ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, वो हो गया ऐसा। या फिर वेन डायग्राम से भी नहीं दिखा सकते भाई A एंड B दोनों इक्वल है, A एंड B दोनों इक्वल है, समझ लो ये A है वही B है, ओके। तो यहाँ पे A यूनियन B हो क्या होगा? तो ये A यूनियन B होगा। A इंटरसेक्शन B क्या होगा? तो A इंटरसेक्शन B वही होगा, दोनों का इंटरसेक्शन भी वही होगा। सो A इंटरसेक्शन B एंड A यूनियन B दोनों सिमिलर हो गए जब A इक्वल टू B हो। बट यू कैन नॉट शो दिस थिंग्स बाय यूजिंग वेन डायग्राम ऑल्सो और बाय टेकिंग एग्जाम्पल ऑल्सो। तो अब इसको प्रूव कैसे करें भाई? तो इसको प्रूव मैथमेटिकली करना है हमको। दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आर समवट चैलेंजिंग। वैसे बहुत सारी स्कूल तो पहले से ही बोल देती है कि भाई इस तरह के प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है ना एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। सो यू शुड आस्क, है ना, आप लोग एक बार स्कूल में पूछ लो कि भाई इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन जो है वो कंसेप्ट में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर नहीं भी पढ़ रहे हो इस तरह के क्वेश्चन तो कंसेप्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपका सेट थ्योरी का कंसेप्ट एज इट इज़ रहेगा। हाँ, थोड़े बहुत मैथमेटिकली प्रूव करने वाले जो कंसेप्ट है ना वो आपके दिमाग में नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें हाउ टू प्रूव मैथमेटिकली समथिंग इन सेट थियरी वो सीखोगे आप। बट ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या फिर कोई एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कैसे प्रूव करना होता है वो सीखना ज़रूरी नहीं है, कंसेप्ट क्या कहना चाहता है वो सीखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चंस आपकी एग्ज़ाम में नहीं आ रहे, आपके स्कूल टीचर अगर ऐसा बोल रहे कि भाई प्रूव दैट वाले क्वेश्चन सेट थियरी के जो अंदर है वो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ नहीं सकते, मतलब एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, उसको स्किप करवा देते हैं, अगर ऐसा बोल दिया स्कूल टीचर ने, देन नो नीड टू अंडरस्टैंड दिस, नो नीड टू लर्न दिस, है ना। अगर हाँ, बट अगर ऐसा पूछ ले कि भाई इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, देन यू शुड हैव टू क्लियर ऑल दिस क्वेश्चन, है ना। ये सभी क्वेश्चन को आप परफेक्टली क्लियर करना, क्योंकि अगर एग्जाम में आने वाला है तो पक्का है ये आएंगे, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा हाई है, थोड़ा टफ है, थोड़ा आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा इसमें। इट मीन्स व्हाट कि अगर ज़्यादा दिमाग खर्च करना पड़ रहा है तो वो एग्ज़ाम में डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सेट हमेशा ऐसे ही ट्राई करता है कि
कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग खर्च हो उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए। चलो, सो डेफिनेटली अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है दैन इट इज़ हॉट फेवरेट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हॉट फेवरेट है। वैसे ये चैप्टर में एनसीईआरटी की बुक में कम से कम 7-8 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं है, 7-8 क्वेश्चन होंगे, और इतने ही क्वेश्चन करना, उससे ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इतने क्वेश्चन इनफ है। मोस्ट प्रोबेबली आपकी स्कूल में या फिर कोई भी स्कूल में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो वो बुक्स में से ही आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे, है ना। सो आई एम एडवाइजिंग यू टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक इफ योर स्कूल विल आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जाम। ओके, सो यू जस्ट कंफर्म दिस थिंग्स विथ योर स्कूल कि आपकी स्कूल में ये क्वेश्चन आने वाले हैं या नहीं आने वाले। बेस्ड ऑन दैट यू कैन प्रिपेयर इट और नॉट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 30। वैसे मुझे तो करवाना ही है फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑल दिस थिंग्स, है ना, मुझे तो ये करवाना ही है क्योंकि मुझे पता नहीं है आपकी स्कूल में क्या क्या होने वाला है। ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूँ मैं एग्जाम्पल 30 सॉल्व करने के लिए। कैसे करना है ये, वंस अगेन मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई दो चीज़ को इक्वल प्रूव करना हो तो मैंने क्या बताया था, साइड में लिख देता हूँ, मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, मतलब ये दोनों चीज़ प्रूव करनी है ना, ये दोनों चीज़ प्रूव करनी है। ओके, एंड ये स्टेप 1, बराबर इतना पता होना चाहिए। स्टेप 2, अगर जब भी आपको ए सबसेट बी प्रूव करना हो तो मेरे ख्याल से आपको डेफिनेशन ए सबसेट बी की पता हो, तो मैं दिखाता हूँ। चलो, अच्छा, जब मैंने सबसेट चलाया था मेरे ख्याल से 3rd या 4th वीडियो होगा, पता नहीं, आई डोंट नो, तब मैंने ये पहले 2 एग्जाम्पल दिखाए थे, फिर मैंने डेफिनेशन दिखाई थी। देखो, इफ़ x बिलोंग्स टू a देन x बिलोंग्स टू b, अगर x a के अंदर है तो x b के अंदर होना चाहिए, तो अगर ऐसा है तो a सबसेट b है ना। अगर कोई एलिमेंट a के अंदर है देन डेफिनेटली इट शुड बी इन द b, तभी हम बोल सकते भी a सबसेट b, है ना, ये एक्चुअल डेफिनेशन है। सो इफ़ यू वांट टू प्रूव मैथमेटिकली कि a सबसेट b है, तो अगर मैथमेटिकली प्रूव करना चाहते हो तो आपको ये प्रूव करना पड़ता है दैट x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b, है ना। अगर x a के अंदर है तो x b के अंदर है डेफिनेटली, जैसे ये 1 a के अंदर है तो 1 b के अंदर भी है, 2 a के अंदर है तो 2 b के अंदर भी है, 3 a के अंदर है तो 3 b के अंदर भी है ना। समझ लो यहाँ पे 5 है, चलो एक्स्ट्रा एलिमेंट 5 भी है, तो 5 a के अंदर है बट 5 b के अंदर नहीं है, तो अगर ऐसा है तो फिर डेफिनेटली a सबसेट b नहीं है ना। सो टू प्रूव दिस थिंग्स, ए सबसेट बी प्रूव करने के लिए जो भी एलिमेंट ए के अंदर है डेफिनेटली सो सभी एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए, है ना। सो एक्स अगर ए के अंदर है तो देन एक्स बी के अंदर है, देन ए सबसेट बी, ऐसा प्रूव हो जाता है। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट वी नीड टू प्रूव ए सबसेट बी। तो ए सबसेट बी प्रूव करना मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, या फिर ऐसा इफ देन नहीं लिखना है तो फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इफ x बिलोंग्स टू a देन x बिलोंग्स टू b, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b, मतलब अगर ये प्रूव हो जाता है तो a सबसेट b प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सो वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट हियर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, हम ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, मेरे ख्याल से इतना पता चला होगा आपको। ये स्टेप 1 जो मैंने बताया क्या, कि अगर आपको a इक्वल टू बी प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना पड़ेगा, ये प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टेप 1 प्रूव करना पड़ेगा, और उसके अंदर स्टेप 1 के अंदर a सबसेट b प्रूव करना है, देन यू शुड हैव टू प्रूव दिस स्टेप 2, मतलब ये प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, लेट्स प्रूव दिस। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा, लेट व्हाट आई नीड टू प्रूव दिस वन, है ना, ये प्रूव करना है पहले मुझे, तो उसके लिए मुझे ये प्रूव करना है। तो लेट x बिलोंग्स टू a, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, लेट x बिलोंग्स टू a। ठीक है, लेट x बिलोंग्स टू a। ओके, इम्प्लाइज, अच्छा ये प्रूव करना मतलब डायरेक्टली लिख मत देना भाई, हमको ये फाइनली ये रिजल्ट मिलना चाहिए। x बिलोंग्स टू a से स्टार्ट किया, फिर जहाँ पे जो चीज़ ज़रूरत पड़ी वो सब यूज़ करते गए, मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज़ करते गए, और ये जो डेटा यहाँ पे गिवन डेटा में है वो भी यूज़ करते गए, एंड देन फाइनली ये हमने प्रूव किया, है ना। इस तरह से हम जाएंगे। तो सबसे पहले लेट x बिलोंग्स टू a, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर आगे बढ़ते बढ़ते, जैसे हम आगे बढ़ते बढ़ते मैथमेटिकली लिखते लिखते लास्ट में ये x बिलोंग्स टू b प्रूव हो जाना चाहिए। ठीक है, खुद कितने स्टेप आएंगे पता नहीं है, बट इस तरह से होना चाहिए कुछ प्रोसीजर। चलो x बिलोंग्स टू अगर a है, अगर x a के अंदर है, ठीक है, अगर x जो है वो a के अंदर है,
देन डेफिनेटली एक्स ए यूनियन बी के अंदर भी होगा, है ना, क्योंकि समझ लो ए है, ये कुछ बी है, यहाँ पे समझ लो बी कुछ है, जैसे एक्स वाई ऐसा कुछ बी है, बराबर। तो ए यूनियन बी कितना होगा भाई, एक्स के भी एलिमेंट लेने हैं और वाई के भी लेने हैं, तो डेफिनेटली एक्स वाई दोनों आएगा, ठीक है ना। तो मतलब ये एक्स है एंड यहाँ पे जेड है, ठीक है। तो एक्स यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, एक्स वाई एंड जेड। सो डेफिनेटली मैं क्या बोलूँगा, अगर एक्स जो है वो ए के अंदर है तो डेफिनेटली वो ए यूनियन बी के अंदर होता ही है। सो दैट इज व्हाट द मैथमेटिकल थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द एग्जाम्पल। कुछ भी कोई भी तरीके से आप समझ लो, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको ये सब चीज़ें माइंड के अंदर आनी चाहिए कि अगर एक्स ए के अंदर है देन डेफिनेटली एक्स ए यूनियन बी के अंदर है, ओके। अगर एक्स ए यूनियन बी के अंदर है देन डेफिनेटली एक्स ए यूनियन बी के अंदर है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। डेफिनेटली यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी मैंने रिप्लेस कर दिया और कुछ नहीं किया, है ना। क्या किया मैंने, जस्ट आई हैव रिप्लेस ए यूनियन बी विथ ए इंटरसेक्शन बी फ्रॉम द रिजल्ट, बिकॉज उन लोग ने बोला है भाई, मैंने कहाँ बोला है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। चलो वापस चलते हैं इसमें। हाँ, अगर x जो है वो a इंटरसेक्शन b के अंदर है, मतलब x यहाँ पे बीच में है, ठीक है, x कहाँ पे है, बीच में है, तो अगर x a इंटरसेक्शन b के अंदर है देन डेफिनेटली x b के अंदर होगा, खत्म, यहाँ पे खत्म हो गया, देखो, है ना। अगर x यहाँ पे बीच में है तो फिर वो डेफिनेटली x जो है वो b के अंदर तो होगा ही, है ना, ये b के अंदर तो है ही। सो व्हाट आई कैन सी हियर, यहाँ पे x जो है वो b के अंदर है, ऐसा प्रूव हो गया। बस इतना ही लिखना था, खत्म, इतना ही लिखना था, है ना। तो ये हो गया x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। अब मैंने क्या बताया भाई, मैंने ये बताया कि मुझे ये दोनों चीज़ प्रूव करनी है, ये दोनों चीज़ a सबसेट a एंड b सबसेट a। अगर ये दोनों चीज़ प्रूव हो रही है तभी मैं बोल सकता हूँ भाई a इक्वल टू b प्रूव होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या प्रूव किया, अभी सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव किया, मतलब मैंने सिर्फ ए सबसेट बी प्रूव किया। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना, हैंस, अच्छा यहाँ पे थोड़ा एक स्टेटमेंट लिखते हैं। सो इफ x बिलोंग्स टू a इम्प्लाई देन x बिलोंग्स टू b इम्प्लाइज a सबसेट b। बस ये स्टेटमेंट मैथमेटिकल लिख दिया, हो गया अपना काम खत्म, कि चलो a सबसेट b पहला रिजल्ट प्रूव हो गया। ओके, चैलेंजिंग टास्क बस यही था, पहला रिजल्ट प्रूव करना वही एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि दूसरा रिजल्ट ये जो बी सबसेट है ना, ये प्रूव करना आसान है। क्यों, क्योंकि जो भी स्टेप हमने यहाँ पे फॉलो की है वही स्टेप लिखने, बस उल्टे लिख देने हैं, है ना। तो अगेन अगर बी सबसेट ए प्रूव करना है देन ऑब्वियसली बी सबसेट ए प्रूव करना है, तो यही स्टेप क्या लिखेंगे, जैसे ए सबसेट बी प्रूव करना है तो एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, देन बी सबसेट ए प्रूव करना है तो एक्स बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए, ये प्रूव करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली अगर ये प्रूव करना है तो हमको यहाँ से उल्टा चलना है, यहाँ से उल्टा चलते चलते फिर यहाँ पे पहुँच जाएंगे, खत्म, है ना। अगेन एग्जैक्टली उल्टा नहीं चलना है, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ स्टेप होंगे, बट सिमिलर यहाँ पे जो प्रूव किया ना वही तरीके से यहाँ पे करेंगे। ओके चलो, नाउ लेट, हमको क्या प्रूव करना है, ये वाला, तो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट x बिलोंग्स टू b, ठीक है, हमको प्रूव क्या करना है, लास्ट में x बिलोंग्स टू a प्रूव करना है। फिर चलो x बिलोंग्स टू b है तो डेफिनेटली x अगर b के अंदर है तो x a यूनियन b के अंदर तो होगा ही, वही चीज़ यहाँ पे जो दिखाई थी वही चीज़ वापस लेते हैं। चलो, अगर x b के अंदर है तो x a यूनियन b के अंदर है, अगर x a यूनियन b के अंदर है तो फिर a इंटरसेक्शन b के अंदर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उन लोग ने बोला है कि a यूनियन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, वही सेम तरीका। अगर a इंटरसेक्शन b के अंदर है तो फिर वो x a के अंदर तो होगा ही, है ना। b से स्टार्ट किया ना, सिर्फ फिर यहाँ पे a से अटक जाना है, a पे ही अटक जाना है। ऐसा मत लिखना फिर कि x a इंटरसेक्शन b के अंदर तो वापस a x बिलोंग्स टू b, ये लिख सकते हैं बट ये हमको ज़रूरत नहीं है ना। हमको क्या लिखना है भाई, हमको क्या प्रूव करना है, x a के अंदर है वो प्रूव करना है। सो वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन दिस वन। सो फाइनली हियर x belongs to b implies x belongs to a, hence b subset a. So from result 1 and 2, from result 1 and 2, a subset b and b subset a,
दैट इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज भी लिख सकते हैं यहाँ पे। डबल इम्प्लाइज मतलब कुछ भी यहाँ से यहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हैं, ऐसा डबल इम्प्लाइज। तो अगर ए सबसेट बी एंड बी सबसेट है, ये दोनों प्रूव हो गया, हैंस इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। दैट्स व्हाट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। ये साइड वाली चीज़ें मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए लिखी थी, जस्ट रिमूव इट। बस इतना आपको लिख के दिखाना है बस। पहली नज़र में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है यहाँ से ये वाला सोचना, बट इस तरह के 4-5 क्वेश्चन जिसमें इक्वल वाली ही चीज़ें हैं और वो प्रूव करोगे तो आपको एक पैटर्न, एक प्रोसीजर पता चल जाएगी भाई हाँ इक्वल वाली चीज़ें जब भी प्रूव करनी हो, और मोस्ट प्रोबेबली वही आएगी, इक्वल चीज़ें ही प्रूव करने के लिए क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग, तो यही पैटर्न, यही प्रोसीजर फॉलो करनी है। बस यहाँ पे जो चीज़ें थोड़ी बहुत छोटी मोटी लिखी है ना, वो आप एग्जैक्टली समझना भाई, एग्जैक्टली समझोगे तभी ये पता चलेगा। एंड थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगे कि हाँ ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो डेफिनेटली ये सब कुछ आपके दिमाग के अंदर भी बैठ जाएगा। आप भी सोचने लगोगे कि हाँ सर जो बोल रहे थे वो सही है। आप खुद से भी ये सब कुछ सोच सकते हो आफ्टर सम टाइम। पहले ही दिन ऐसा मत सोचना कि भाई ये सब कुछ मेरे दिमाग के अंदर पहले दिन ही आ जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन पे ही ये सब कुछ आपके दिमाग के अंदर हो ऑलरेडी। पहले आपको समझना पड़ेगा एंड देन आफ्टर यू कैन से दैट हाँ अब मुझे ये मेरे दिमाग में घुस रहा है, अब मैं ये सब कुछ खुद से भी कर सकता हूँ, है ना। दैट्स व्हाट द स्टेज ऑफ लर्निंग, है ना, वही है एक्चुअली लर्निंग का स्टेज। ओके, एग्जाम्पल 30 हो गया। लेट्स हैव एग्जाम्पल नंबर 31। ओके, एग्जाम्पल नंबर 31 में फॉर एनी सेट ए एंड बी so that this P of A intersection B equal to P of A intersection P of B. See this P सिंबल आपको पता है ना, पावर सेट का है, तो पावर सेट ऑफ A intersection B equal to पावर सेट ऑफ A intersection पावर सेट ऑफ B। और वापस एक बार याद करवा लूँ क्या पावर सेट है। A इक्वल टू समझ लो 1 2 है, तो पावर सेट ऑफ A क्या होगा, तो ये जो A सेट है उसके पहले सबसेट बना लो, जैसे 5 ओनली 1 ओनली 2 एंड 1 2, उसको एक ब्रैकेट के अंदर रख दिया। ये सभी एलिमेंट, ये सभी सेट का एक बड़ा सेट, दैट इज व्हाट पावर सेट, है ना। सो मुझे यहाँ पे जो प्रूव करना है P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B, तो ये प्रूव करने के लिए एक्चुअल में मुझे क्या चाहिए, क्या प्रूव करना पड़ेगा। जैसे A इक्वल टू B प्रूव करने के लिए क्या चाहिए था भाई, A सबसेट B एंड B सबसेट A। सिमिलरली P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B, ये प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना पड़ेगा मुझे, P ऑफ A इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B एंड इसका उल्टा P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B सबसेट ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन B। दिस थिंग्स वी नीड टू प्रूव। ओके, सो मैंने क्या बताया था, कोई भी एक पहले प्रूव कर लो, फिर सिमिलर प्रोसीजर से सेकंड को प्रूव कर सकते हो, है ना। तो चलो पहला वाला पहले प्रूव करते हैं। ओके, ये चीज़ प्रूव करनी है, मैंने साइड में लिख के रख दी है, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए अब वापस एक बार याद करो, अगर ए सबसेट बी प्रूव करना है तो क्या बताया था मैंने, x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी, है ना। तो सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी, अगर ये दिस वन सबसेट ऑफ दिस वन ऐसा प्रूव करना है तो x बिलोंग्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B इम्प्लाइज, फिर आगे बढ़ते जाएंगे कुछ भी, x बिलोंग्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B, ये प्रूव करना है मुझे, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक पता चल गया होगा। ओके, अब ये यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है वो कैसे काटे भाई, तो उसको समझना है ना, वही एक डिफ़िकल्ट चीज़ है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ जाता हो, यहाँ तक तो समझ में आ जाएगा, हाँ डेफिनेटली, ये तो बहुत ईजी चीज़ है, ये बस प्रोसीजर है, ये बस प्रोसीजर है कि कैसे कहाँ पे जाना है। हाँ बट प्रोसीजर भी पता होनी चाहिए, अदरवाइज फिर ये अंदर के लॉजिक ध्यान रखने से क्या फ़ायदा। सो पहले तो प्रोसीजर पता की, फिर अंदर के लॉजिक पे गए। तब लॉजिक क्या है, x P ऑफ U यूनियन P ऑफ A इंटरसेक्शन B के अंदर है, मतलब कोई एक सेट के अंदर, सेट के पावर सेट के अंदर x है। जैसे यहाँ पे समझ लो, से इसको मैं x ले लेता हूँ, है ना, x जो है वो इसके अंदर आ गया भाई, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, x बिलोंग्स टू P ऑफ A। कैन आई राइट लाइक दिस, यस, क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि x जो है वो अंदर है, ठीक है भाई। चलो अगर ऐसा है तो फिर मैंने यहाँ पे साइड में लग दिया, चलो 1 जो है वो 1 P ऑफ A के अंदर है,
1 जो है वो P ऑफ A के अंदर है। ठीक है, तो ये जो 1 जो है इज इट सबसेट ऑफ 1 2? यस, आप देख सकते हो ये जो 1 है, ये 1 जो है वो इसका सबसेट है क्या? हाँ, फिर वही इसीलिए तो यहाँ पे लिखा है भाई, ये सभी जो है वो इसके सबसेट ही है। सो ऑब्वियसली ये 1 भी इसका सबसेट ही होगा ना। इट मीन्स कि ये जो x है वो क्या है? a के सबसेट है। सो अल्टीमेटली दिस x इज सबसेट ऑफ 1 2। ये दिस 1 इज सबसेट ऑफ 1 2, इट मीन्स दिस x इज ऑल्सो सबसेट ऑफ 1 2। अगर मैंने x इसको एज्यूम किया होता तो भी ये x जो है वो किसका सबसेट होता? 1 2 का। सो दैट्स वाई आई कैन राइट ना 1 इज सबसेट ऑफ 1 2। अल्टीमेटली ये 1 क्या मैंने एज्यूम किया? x विच इज सबसेट ऑफ 1 2 मीन्स क्या है? a। ओके, सो फाइनली x इज सबसेट ऑफ a। तो ये एक रिजल्ट बन गया। आपको ये रिजल्ट याद रख लेना है। वैसे ये सब चीज़ इतनी बड़ी ज़्यादा सोचनी नहीं है। क्या याद रखना क्या है? x बिलोंग्स टू P ऑफ A हो तो अब हमेशा ही x सबसेट ऑफ A हो जाता है। मतलब बिलोंग्स टू होगा तब यहाँ पे P लगाना है, और सबसेट होगा तो P नहीं लगाना है। बस इतना ऐसा मगअप कर सकते हो ऐसा याद रखने के लिए, बट समझने के लिए मैंने जो बताया वो परफेक्ट तरीका है। ठीक है, x जब भी P ऑफ A के अंदर है तब हमेशा ही x A का सबसेट है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? x इज सबसेट ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन, सॉरी P निकल गया है ना, मैंने क्या बोला था? यहाँ पे बिलोंग्स टू है तो P है, और बिलोंग्स टू निकाल दिया तो P भी निकल गया, तो ये ऐसा बन गया। चलो इतना ये काम ख़त्म। मैंने बताया वो सब रिजल्ट, ये सब रिजल्ट भी याद रखना है। ओके, फिर अगर x a सबसेट b के x सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b है, देन डेफिनेटली x सबसेट ऑफ a है, एंड इंटरसेक्शन को मैं एंड लिख लेता हूँ, एंड x सबसेट b। ठीक है, अब वापस उल्टा रिजल्ट, अगर x a के अंदर है तो डेफिनेटली x बिलोंग्स टू मतलब सबसेट का बिलोंग्स टू लिखूँ तो यहाँ पे P ऑफ A लिख देना है, एंड x सबसेट का बिलोंग्स टू तो यहाँ पे P। ओके, खत्म। देखो x P ऑफ A के अंदर है एंड P ऑफ B के अंदर है, तो एंड को मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया? इंटरसेक्शन में। P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B, x बिलोंग्स टू, है ना, वही देखो वापस एक बार यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, x बिलोंग्स टू दोनों में है, हाँ है ना। फिर P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ A एंड P ऑफ B, एंड P ऑफ B को मैंने क्या लिख दिया? इंटरसेक्शन P ऑफ B। खत्म। तो ये हो गया मेरा पहला रिजल्ट प्रूव, है ना। क्या रिजल्ट था भाई? x बिलोंग्स टू, x अगर a के अंदर है और प्रूव हो जाता है x b के अंदर है तो a इक्वल टू b प्रूव हो जाता है। तो x इसके अंदर है और इसके अंदर है तो क्या प्रूव हो जाता है भाई? P ऑफ A इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B। दैट्स ऑल। नाउ लेट अस प्रूव उल्टा। इसका उल्टा प्रूव करते हैं। चलो, ये रिजल्ट 1 है, ठीक है। चलो, इसका उल्टा प्रूव करना मतलब क्या हुआ? P ऑफ A इंटरसेक्शन B के अंदर है, अगर x P ऑफ B x सबसेट ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B, देन व्हाट आई नीड टू प्रूव? आई नीड टू प्रूव दिस थिंग्स, है ना। यहाँ से स्टार्ट करके फिर यहाँ पे गए, है ना, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे गए, तो x सबसेट ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन B, व्हाट आई नीड टू प्रूव इज दिस वन। ओके, लेट अस प्रूव इट। चलो, सबसे पहले तो x सबसेट ऑफ P ऑफ, ये सभी स्टेप चलो उल्टे लिखने चालू कर दे। x सबसेट ऑफ P ऑफ A एंड x सबसेट ऑफ P ऑफ B, ठीक है। चलो ये सबसेट निकालने के बाद क्या हो जाता है? बिलोंग्स टू, तो बिलोंग्स टू लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A एंड x बिलोंग्स टू B, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो भाई? x बिलोंग्स टू A एंड B, एक साथ में A एंड B, मतलब A इंटरसेक्शन B। एंड अगेन वापस वही चीज़, बिलोंग्स टू का सबसेट कर दिया तो P लगा दिया, खत्म, हैंस प्रूव्ड। तो ये सेकंड रिजल्ट भी प्रूव हो गया भाई। सो फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2 व्हाट आई कैन राइट हियर, बस यही चीज़ जो प्रोसीजर में हम आगे वाले क्वेश्चन में लिखी थी वही लिख दो। चलो वापस एक बार, बस ये छोटी वाली चीज़ें वापस एक बार दिखाने के लिए लिख देनी है, एंड हैंस हमारा क्वेश्चन ख़त्म, है ना। बस अगर समझ में नहीं आया तो वापस एक बार देखना भाई, है ना, क्योंकि प्रोसीजर एक बार समझ लोगे देन डेफिनेटली यू विल क्रैक इट, आप डेफिनेटली क्रैक कर लोगे इसको, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल 32, अ मार्केट रिसर्च ग्रुप conducted a survey of 1000 consumers and reported that 720 consumers like product A
चलो फटाफट से मैं लिख देता हूँ। से पी ऑफ यू है ना, पी ऑफ यू टोटल 1000 कंज्यूमर से, फिर ए में 720 है, 450 कस्टमर लाइक बी में 450 है, एंड व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ द प्रोडक्ट। अच्छा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बट क्या लिस्ट मतलब कितना था, मिनिमम, ये मुझे फाइंड करना है। ओके गुड, इट इज़ गुड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली मिसलेनियस के अंदर है तो थोड़े क्वेश्चन अच्छे ही आएंगे। ओके आगे बढ़ते हैं, कैसे करना है इसको। ओके सबसे पहले मैं फार्मूला लगा देता हूँ। अपना फार्मूला जो था वही, पी ऑफ ए एंड बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एंड अब मैं सबकी वैल्यू, अच्छा मुझे फाइंड करना है उसको, मैं सब्जेक्ट बना लेता हूँ। चलो, देन दिस वन इक्वल टू, ठीक है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। बस ये दोनों को उलट सुलट कर दिया है ना, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया। अब वैल्यू जो है वो रख देते हैं। चलो ओके, आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यू एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 720 प्लस 450 इट इज़ 1170 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। अच्छा यहाँ पे पी ऑफ ए यूनियन बी दिया ही नहीं है, देखो, एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन, अच्छा ये सॉरी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बारे में पूछ रहे वो लोग, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो भाई। ये कैसे फाइंड किया जाए? अच्छा वो लोग ये नहीं पूछ रहे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो, वो लोग पूछ रहे मिनिमम ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो। अच्छा मतलब इसकी वैल्यू सबसे कम है ना, कम से कम वैल्यू आनी चाहिए। अब डेफिनेटली कम से कम वैल्यू आनी चाहिए, तो मैं क्या सोचूं, मैं ऐसे सोच सकता हूं कि जब इसकी वैल्यू मैं अगर बढ़ाते जाऊं, समझ लो इसकी वैल्यू मैं 0 ले लूँ, चलो मैं इसकी वैल्यू 0 ले लूँ तो आंसर क्या आएगा 1170। इसकी वैल्यू मैं 1 ले लूँ तो आंसर आएगा 1169, है ना। इसकी वैल्यू 2 ले लूँ तो आंसर आएगा 1168। मतलब जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ, ये जो टोटल आंसर आ रहा है, ये टोटल आंसर जो है इसका सब्ट्रैक्शन का, वो कम होता जा रहा है। देखो जैसे जैसे मैं पी ऑफ ए इन यूनियन बी की वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ, वैसे वैसे ये टोटल आंसर इसका कम होता जा रहा है। डेफिनेटली ऐसे ही होगा ना, समझ लो मैंने यहाँ पे 0 ले लिया तो आंसर इसका हो गया 1170। इसका समझ लो मैंने आंसर 70 ले लिया तो ये 1100 हो गए। समझ लो इसको मैंने 500 ले लिया, 500 बढ़ाते बढ़ाते तो ये हो गया 670। समझ लो इसको मैंने 1000 ले लिया, 1000 तो ये कितना हो गया भाई 170, है ना, सिंपल। समझ लो इसको मैंने 1000 नहीं 1170 मतलब खुद ले लिया, ये यही खुद ले लिया तो ये हो जाएगा 0। बट कहाँ तक मैं ले सकता हूँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक ले सकता हूँ भाई, इसकी मैक्सिमम, हाँ इसकी भी मैं पूरी की पूरी वैल्यू तो नहीं ले सकता ना भाई, ऐसा तो नहीं कि 1170 ले लूँ मैं हो जाएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैं कहाँ तक ले सकता हूँ, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैं पी ऑफ यू तक ले सकता हूँ भाई। पी ऑफ ए यूनियन बी मैक्सिमम कितना हो सकता है, यू जितना हो सकता है, उससे बड़ा तो नहीं होगा ना भाई। ऐसा तो नहीं है भी चलो ये पी ऑफ ए यूनियन बी है और उसके अंदर यू आ गया, है ना, यू जो है उसके अंदर कम एलिमेंट है, उससे ज़्यादा तो पी ऑफ ए यूनियन बी के अंदर है, ऐसा तो कभी होगा नहीं। सो दैट्स वाई व्हाट आई कैन से, अगर बाहर के एलिमेंट 0 हो गए तो पी ऑफ यू एंड पी ऑफ ए यूनियन बी ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो मैक्सिमम ऑफ पी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो सकता है, पी ऑफ यू जितना, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूँ टू minimize P of A intersection B, we need to maximize P of A union B, and so P of A union B maximum equal to P of U and that is equal to 1000, है ना। मैक्सिमम 1000 लोग हैं भाई, ऑब्वियसली सर्वे के अंदर ही 1000 लोग हैं तो फिर उससे ज़्यादा तो पॉसिबल होगा नहीं। फाइनली पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया भाई, यहाँ से मिनिमम ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 1170 माइनस पी ऑफ ए एंड बी मैक्सिमम दैट इज 1000 विच इज आंसर इज 170। सो दिस इज योर आंसर, है ना। तो ये आपने अंडरस्टैंडिंग से किया, ये समझ के किया, ऐसा नहीं कि चलो पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ यू ले लिया, है ना। मैंने पहले एक आध दो क्वेश्चन में बताया था कि जब भी क्वेश्चन में दिया ना हो कि भाई पी ऑफ ए एंड बी एंड पी ऑफ यू ये दोनों इक्वल ले लेंगे हम लोग, जब क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो वो क्वेश्चन एक्चुअल में अधूरा है, वो इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन वाला है, इसलिए हम ले लेते हैं। अदरवाइज वो लोग कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि हम एग्जैक्टली बोल सके भी हाँ पी ऑफ ए यूनियन बी एंड पी ऑफ यू इक्वल है।
ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे सके, या फिर ऐसा वो लोग ऐसा बोल देंगे कि भाई जो भी सर्वे के अंदर पब्लिक है, पर्सन्स है, वो एटलीस्ट दोनों में से कोई एक सर्वे में तो काम कर ही रहा है, दोनों में से कोई एक सर्वे में है वो लोग। इट मीन्स वोट कि दोनों में से एक भी सर्वे में ना हो, मतलब बाहर के एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। तो या कुछ ना कुछ वो लोग स्टेटमेंट देंगे ताकि हमको पता चले कि भी पी ऑफ ए यूनियन बी एंड पी ऑफ पी ऑफ एन नहीं, नंबर ऑफ एन एंड बी एंड नंबर ऑफ यू इक्वल हो जाएगा। और ये हाँ, पूरे क्वेश्चन में मैंने पी लगा दिया, पावर सेट की बातें हुई ना आगे, इसलिए सभी क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन में नंबर ऑफ लगा देना बाय मिस्टेक, है ना। मैं लगा देता हूँ, चलो नंबर ऑफ, बस ये सब नंबर ऑफ थे भाई, ये बाय मिस्टेक मैंने पी लगा दिया। एक्चुअल में नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सेट है ना, कार्डिनल नंबर याद हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 33, आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेट्स, मतलब टोटल कार कितनी है भाई 500, नंबर ऑफ ए 400, नंबर ऑफ बी 200, 50 ऑन बोथ ए एंड बी, मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 50। इज दिस डेटा करेक्ट? अच्छा, ये डेटा करेक्ट है कि नहीं पूछा है। अच्छा, इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी है नहीं, चलो उसको बनाते हैं और उससे फाइंड करते हैं डेटा करेक्ट है या नहीं है। तो इसका फॉर्मूला लिख लिया पहले हमने, लेट अस पुट द वैल्यू 400 प्लस 200 माइनस 50, दैट इज इक्वल टू 600 माइनस 50, दैट इज 550। अच्छा, यहाँ पे गलती मिल गई भाई उन लोग की। क्या गलती है भाई? उन लोग ने यहाँ पे जो नंबर ऑफ ए यूनियन बी आया ना, वो बड़ा हो गया भाई, वो नंबर ऑफ यू से बड़ा हो गया। ऐसा पॉसिबल है क्या भाई? नंबर ऑफ ए यूनियन बी बड़ा हो नंबर ऑफ यू से, ऐसा कुछ सिचुएशन आ गई। यू में कम एलिमेंट है भाई, 500 ही है, एंड नंबर ऑफ ए यूनियन बी में 550 है। इज इट पॉसिबल? नो, है ना। दिस इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। सो डेटा इज इनकरेक्ट, डेटा इज इनकरेक्ट। ओके, खत्म। ओके, एग्जाम्पल नंबर 34, लेट्स हैव अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल इन फुटबॉल। चलो इसको मैं ए ले लेता हूँ, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 38, बास्केटबॉल को बी ले लेता हूँ 15, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 15, एंड क्रिकेट के लिए सी ले लेता हूँ, नंबर ऑफ सी क्रिकेट वाले 20 लोग हैं। इफ़ दिस मेडल वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मैन, मतलब टोटल 58 लोगों को मेडल मिल रहा है, इट मीन्स व्हाट, है ना। ये समझ लो 3 सेट के बारे में बात हो रही है। ये पहला क्वेश्चन है जो 3 सेट के लिए है। अल्टीमेटली वो लोग ने 3 सेट वाला क्वेश्चन फाइनली डाल दिया है ना एनसीईआरटी की बुक में, मतलब ये भी एक सिलेबस के अंदर है 3 सेट वाले क्वेश्चन। अच्छा, टोटल 58 मेडल वो लोग बांट रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे बांटा होगा। टोटल उन लोग ने 58 मेडल बांटे हैं। तो ये सब मेडल या तो फुटबॉल में बांटेंगे, या फिर क्रिकेट में, या फिर बास्केटबॉल में, बराबर। ये तीनों में से कोई एक में तो बांटेंगे। यहाँ पे बाहर वाले कौन से हैं? जिसको मेडल नहीं मिला हो, है ना। सो मतलब ये टोटल यूनियन हो गया ना, ये टोटल 58 है। सो यूनियन ऑफ ए बी एंड सी दैट इज 58। ये आपको पहले पता चल जाना चाहिए ये क्या है, बराबर। ओनली 3 men गोट मेडल इन ऑल द 3 सबसेट, मतलब यहाँ पे बीच में देखो भाई, बीच में ये जो है ना, ये वाला एरिया, वो तीनों के तीनों का है भाई। यहाँ पे ए भी है, बी भी है, सी भी है, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों मेडल मिलते हैं। वो लोग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरह के 3 लोग हैं। बस इतनी इंफॉर्मेशन एंड फाइंड करना है क्या, हाउ मेनी रिसीव मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, मतलब एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3। अच्छा, एग्जैक्टली 2 में ये आएगा क्या? नहीं आएगा। एग्जैक्टली 2 में ये तो एग्जैक्टली 1 में आएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अच्छा, एग्जैक्टली 2 में ये भी आएगा क्या? नहीं। तो सिर्फ ये आएगा, ये सिर्फ एग्जैक्टली 2 ए एंड बी है, ये ऑब्वियसली ए एंड बी है, ये ए एंड सी है, और ये ए बी एंड सी है। एग्जैक्टली 2 वाले एलिमेंट कितने हुए? इतने हुए। तो मुझे ये पर्टिकुलर एरिया फाइंड करना है। अब डेफिनेटली यूजिंग फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो चलो मैं सबसे पहले यूजिंग फॉर्मूला कैसे फाइंड किया जाता है वो बताता हूँ। ओके, मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अल्टीमेटली ये वाला एरिया फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला बनाना है। अच्छा, फॉर्मूला बनाना है, इसलिए मैंने साइड में एक फिगर और बना दी।
ताकि आपको फॉर्मूला कैसे बनाया जाए वो बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं लेता हूँ, चलो मुझे सिर्फ इतना ही एरिया फाइंड करना है ना, इतना ही, तो पहले मैं लेता हूँ चलो पी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों इंडिपेंडेंट एरिया आ गया। ठीक है, चलो फिर मैं ले लेता हूँ नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये एंड ये 2 बार हो गया फिर, क्योंकि ये दोनों था ना। बी इंटरसेक्शन सी मतलब दिस होल एरिया, तो ये इंडिपेंडेंट एरिया एंड ये अंदर वाला एरिया फिर 2 बार हो गया। कोई बात नहीं, मतलब हो गया, हमने ले लिया, कोई बात नहीं, चलो ले लिया तो ले लिया। फिर अगेन ये भी लेना है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी लेने पे अगेन ये 3 बार हो गया अंदर वाला एरिया। कोई बात नहीं, चलो मतलब मुझे तो सिर्फ इतना ही चाहिए ना, बाहर वाले ये 3 डॉट ही चाहिए, ये अंदर वाले 3 डॉट तो चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ इसको, तो ये तीनों को रिमूव करना है ना। तो अगर तीनों को रिमूव करना है तो मैंने क्या किया, 3 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी रिमूव कर दिया है ना। 3 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी रिमूव करने पे कौन सा बचा, सिर्फ ये वाला बचा ना, अब सिर्फ यही वाला बचा। तो फाइनली मेरा फॉर्मूला हो गया यार, ये मेरा फॉर्मूला है ना। क्या हो गया फॉर्मूला किसका, तो एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पॉट्स के लिए मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला हो गया। अब मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, कैसे फाइंड किया जाए इसको, मेरे पास इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो मुझे अगर इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कहाँ से फाइंड कर सकता हूँ मैं, तो मेरे पास ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला है जिसमें ये सब कुछ है ना। चलो लगा देता हूँ मैं, अगर थोड़ा बहुत याद हो तो, अगर फॉर्मूला प्रिपेयर किए हैं तो ये फॉर्मूला याद होगा। मैंने बताया था 3 सेट के लिए ए यूनियन बी यूनियन सी का, एंड सॉरी वापस मैंने पी लिख दिया, नंबर ऑफ लिखना है। ठीक है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस इंटरसेक्शन तीनों का अंदर अंदर पैर में, एंड प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नाउ पुट द वैल्यू, सब वैल्यू पुट कर दो, ये 3 ही बाकी रहेगी, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। देखो नंबर ऑफ ए 38 12 15 20 एंड 58 इक्वल टू 38 15 प्लस 20 माइनस ये तीनों का नेगेटिव कॉमन निकाल के मैंने एक ही डब्बे में रख दिया, और उसको मैंने एक्स एज्यूम कर लिया ताकि बार बार लिखना ना पड़े इतना बड़ा। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विच इज़ 3। ठीक है, सो फाइनली एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू है बराबर, दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई, देखो 58 माइनस 38 दैट इज 20, ये हो गया 20 एंड दिस 20 इज 20 कैंसल्ड, एक्स इस तरफ आएगा, एक्स इक्वल टू 18। अच्छा, एक्स इक्वल टू 18 आ गया। नाउ एक्स मतलब क्या है भाई, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 18। नाउ पुट इट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर रख दो, पुट इट इन रिजल्ट 1। तो नंबर ऑफ एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पॉट्स इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तीनों का समेशन क्या आ गया भाई 18 माइनस 3 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 3 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे और यहाँ पे 18 माइनस 3 टाइम्स 3, 18 माइनस 3 टाइम्स 3 दैट इज 18 माइनस 9 विच इज 9 एंड दैट इज योर आंसर। ओके, ये अपना आंसर है। ये यहाँ पे हमारा मिसलिनियस एग्जाम्पल का पार्ट खत्म हो गया। आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको इतने ज़्यादा टफ नहीं लगे होंगे जितने ज़्यादा ये है। मैंने ट्राई की है कि सभी क्वेश्चन को अब परफेक्टली अंडरस्टैंडिंग के साथ, कंसेप्ट के साथ समझाने की कोशिश की है। सो डेफिनेटली यू विल गेट एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट। ओके, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। एंड आई थिंक अभी कंसेप्ट खत्म हो गए, आई विल अपलोड सम गुड क्वेश्चंस इन दिस सीरीज ऑल्सो। मैंने कुछ अलग तरह के क्वेश्चन भी डालूंगा ताकि प्रैक्टिस सेट थियरी की हो जाए। एंड देन मैं सोच रहा हूँ कि भाई उसके बाद मैं लास्ट एक्सरसाइज चालू करूँ। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।